हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी ट्रैवल आप सभी का डोको एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगते हो। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 14 है, तो स्वर्ण नगरी की सैर है, उसको हम रीड करेंगे। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। देखिए, हमारी जो जैसलमेर है, स्वर्ण नगरी है, उसे हम किन किन नामों से जानते हैं? हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि के नामों से हम उन्हें जानते हैं। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है, लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले क्या करते हैं? अंगुली दबाते हैं। हमें सुना था, जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती। ये स्वर्ण नगरी है, वो किसी भी से भी मेल नहीं खाती। बहुत ही सुंदर है नजारा जैसलमेर का। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। क्या किया? घूमने का निर्णय किया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। किसमें गए वो? रेल में, यानी कि ट्रेन में। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते हुए सो गए। करते करते क्या किए? सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे, देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। क्या चमका रही थी? कणों को चमका रही थी। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे। कहाँ ठहरे हुए? होटल में। तैयार होकर घूमने निकले। अब वो तैयार हो गए हैं और तैयार होने के बाद घूमने के लिए निकल गए। सबसे पहले इन्होंने किले को देखने के लिए तय हुआ उनका। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। देखिए, किला किस पे बना हुआ है? त्रिकूट पहाड़ी पर। इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिकूटगढ़ नाम से जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इनका निर्माण करवाया था। महारावल राव ने जैसल ने इनका निर्माण करवाया था। हम प्रथम पोल, अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? प्रथम पोल, अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंच गए। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई थी। अब देखिए, किले की जो सड़क है वो किससे बनी हुई है? पत्थरों से। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। वहां उन्होंने क्या क्या देखे? रंग महल देखा, मोती महल देखा और जैन मंदिर देखे जी, और लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। लक्ष्मीनाथ जी की उसमें मूर्ति है, तो उन्होंने उनके दर्शन किए। ये किला आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार लग रहा है। इनके पत्थरों पर एक कलात्मक क्या की हुई है? खुदाई वाली देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं, यानी कि मूर्ति की तरह बनी हुई है। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है। क्या है? बुर्ज है। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूत प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियां व झरोकों की नगरी भी कहते हैं। जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां हैं। किस किस की है? पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली और के दर्शनीय यानी कि देखने योग्य हवेलियां हैं। इनके झरोकों पर की गई नक्काशी, और इनकी नक्काशी की हुई है इनके झरोकों पर, वो लाजवाब है। बहुत ही कहने से भी ज्यादा अच्छी है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। हवेलियां देखने के बाद हम गडीसर गए। कहाँ गए वो हवेली देखने के बाद में? गडीसर। यह तालाब सदियों से यहाँ के वंशिदों की प्यास बुझाता है। क्या बुझाता है? ये प्यास बुझाता है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता है, खूबसूरती बिखेरता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मंदिर और बगीचियां। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। क्या होने लगी उन्हें? अब थकान, यानी कि वे थक गए थे। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस हमने बादल विलास
जवाहर विलास देखे। दूसरे दिन उन्होंने क्या देखा? बादल विलास और जवाहर विलास। अमन अमर सागर की जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सब पहुंचे। वहां रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। क्या करता है वो? हमें अपनी ओर खींचता है। हम सबके धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गए। हम सब ने क्या किया? वहां पे खूब नाचे गए। वहां ऊंट की सवारी ने हमें बहुत रोमांचित किया, बहुत आनंद दिया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। अब वो जैसलमेर वापस लौट आए। रात में कैर सांगरी, क्या है? रात में कैर सांगरी पंचकुटा की सब्जी। वहां पे क्या बनती है? कैर सांगरी पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का उन्होंने क्या किया? भोजन किया। अगले दिन पंचकुटा सब्जी होती है और कैर सांगरी की वहां बहुत मुख्य चीज है वहां की, तो उन्हें बहुत आनंद से उसे खाया। आस्वादन यानी कि मतलब बिल्कुल जिसका उसका स्वाद ना हो, मतलब स्वाद से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियां और वुड फॉसिल पार्क को देखा उन्होंने। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। पोखरण का जो शक्ति स्थल है देखकर सभी का सीना क्या हुआ? गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी उन्होंने क्या किए? दर्शन किए। बस बीकानेर की अब क्या हुआ? बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं सिर्फ याद करने मात्र से। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताजा कर देते हैं। जो उन्होंने वहां जाकर मोबाइल में फोटो सेल्फी वगैरह ली थी, उनको देखकर उनकी यादें ताजा हो जाती है। वास्तव में ये यात्रा भुलाए नहीं भूलती। ये यात्रा को अगर वे भूलना भी चाहे तो वह नहीं भूल सकते हैं। जैसलमेर की ये यात्रा बहुत ही सुलभ थी उनके लिए, बहुत अच्छी थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। स्वर्ण नगरी की सैर का